हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, भंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस गढ़वाल शासक के मध्य हुआ था? फतेह शाह, पृथ्वीपति शाह, ललित शाह या फिर प्रदीप शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेह शाह। फतेह शाह दोस्तों, फतेह शाह को ही गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। इसी के अलावा गढ़वाल का शिवाजी भी किसे कहा जाता है? फतेह शाह को कहा जाता है। इसी के अलावा गढ़वाल का स्वर्णकाल फतेह शाह के समय को किसने कहा था? तो मतीराम ने फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। भंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अधाली बराबर होता है। एक अधाली बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नाली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? लक्ष्मी चंद, भारती चंद, ज्ञान चंद या फिर रुद्र चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती चंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और भारती चंद ये चंद वंश का 35वां शासक था। 35वां शासक था भारती चंद। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। भारती चंद के समय पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। और पवाड़े में दोस्तों भारती चंद और कुमाऊं की वीरांगना भाग्या धौन्यान की बीच के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारती चंद ही इस वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक कौन था? 55वां शासक यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह बिल्कुल सही है। और सुदर्शन शाह को दोस्तों कहा जाता है कलाविदों का शिरोमणि। कलाविदों का शिरोमणि सुदर्शन शाह को कहा जाता है। और सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी कवि था, ये भी आप याद रखिएगा। और सुदर्शन शाह के समय दोस्तों टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वर्ष 1823 में। ये भी आप याद रखिएगा। इसी के अलावा दोस्तों, सुदर्शन शाह ने रवाई परगने को टिहरी राज्य में शामिल किया था 1824 में। रवाई को टिहरी राज्य में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलखेत व पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है? मेलखेत व पांडुली डैम ये किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंडर नदी पर। पिंडर नदी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पिंडर नदी दोस्तों इस पर है पांडुली डैम, मेलखेत डैम। इसी के अलावा बगोली डैम, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बगोली डैम ये किस नदी पर है? तो ये भी आपके पिंडर नदी पर है। और पिंडर नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर, जो कि 3 जनपदों में फैला है। पहला आपका हो जाएगा चमोली, दूसरा आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ और तीसरा बागेश्वर। तो ये भी आप याद रखिएगा। और पिंडर नदी अलकनंदा से किस स्थान पर, किस प्रयाग में मिलती है? तो कर्णप्रयाग पर मिलती है। और पिंडर नदी का अन्य नाम ही कर्णगंगा भी है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे ऊंची रेलवे औली की लंबाई है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.15 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन जोशी पार्क कहाँ स्थित है? मोहन जोशी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है आपके अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? बोक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांझरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? तो ये है लीलाधर जगरूड़ी की। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जितने लोग उतने प्रेम, ये भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनूप शाह फोटोग्राफर को पद्मश्री कब मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2019 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है। इसका संबंध है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खनन कार्य से जुड़े बच्चों की शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति चक्र प्राप्त करता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय वर्धन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? शिवालिक, वृद्ध हिमालय, तराई या फिर मध्य हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवालिक शिव की बौ है, या इसे मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। मैनाक भी इसका अन्य नाम है शिवालिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगाल एक प्रकार का है। रिंगाल एक प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान है। पूर्वी भारत, पंजाब, नेपाल या फिर दक्षिणी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अप्रैल 2016। और पंचायती अधिनियम मार्च 2008 को दोस्तों इसमें संशोधन करके महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 50% कर दिया गया। 50% कर दिया गया महिलाओं का आरक्षण। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखू गुफा नदी तट पर स्थित है। तो ये है आपके सुयाल नदी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर युद्धकृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवों का फल किसे कहा जाता है? देवों का फल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काफल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी है। भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी है, तो ये है आपकी सोनम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरा क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमाऊं विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है। उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुरी शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष। उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86.07%। इसी के अलावा मैदानी भाग ये आपका 13.93 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? फैयाज अहमद अंसारी, तो इनका संबंध है दोस्तों भारोत्तोलन से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC ST पुरुषों व महिलाओं की क्या योग्यता रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना? तो ये बना था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश ताल कहाँ है? हरीश ताल है नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, तो ये है आपका रुड़की में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का विलासी राजा किस चंद्र शासक को कहा जाता है?
कुमाऊं का विलासी राजा, ये कहा जाता है वीणा चंद को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग है, जिसकी साक्षरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 93.90। उत्तराखंड प्रथम जिला ये रुद्रप्रयाग है, जिसमें पुरुष साक्षरता के मामले में, तो रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर है पुरुष साक्षरता के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत बुरास मेला कहाँ लगता है। बसंत बुरास मेला ये लगता है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई। तो ये उठाई कमलेन्दुमती शाह। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तीन धारा नामक स्थल किस जनपद के अंतर्गत है। तीन धारा नामक स्थल ये है आपका टिहरी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन की प्रेरणा कौन थे। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड ये कहा जाता है किसे। तो ये कहा जाता है आराकोट को, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग घर किसका पुराना नाम है। तो ये है आपका प्रताप नगर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो ये कराया गया रानी खनेती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया। पहला खैराती दवाखाना तो ये खोला गया था टिहरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली कैशलेस नगर पालिका बनी। पहली कैशलेस नगर पालिका बनी तो ये बनी दोस्तों ऋषिकेश नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सीमावर्ती राज्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया। गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया। तो ये किया था वर्ष 1803 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है। तो ये है आपका 86.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति दर्रे का संपर्क क्षेत्र है। नीति दर्रे का संपर्क क्षेत्र है तो ये है आपका चमोली और तिब्बत के बीच। तो नीति, माड़ा, किंगरी, बिंगरी ये सारे दर्रे हैं चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल गजेटियर 1904 में राज्य को नाम दिया गया। तो ये दिया गया था हिल स्टेट। हिल स्टेट का दर्जा दिया गया था नैनीताल गजेटियर 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्रे का विस्तार क्षेत्र पिथौरागढ़ तिब्बत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दारमा। श्रीकंठ दर्रा ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पोखाल स्थान है जहां पर नवोदय विद्यालय भी स्थापित किया गया है। पोखाल किस जनपद में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी में। टिहरी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। तो ये है आपके नंदा देवी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7,817 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैंची धाम किस जनपद में स्थित है। कैंची धाम ये है आपका नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस जनपद की सीमा 7 जनपदों से मिलती है। तो ये मिलती है पौड़ी की। तो पौड़ी ऐसा जनपद है जिसकी सीमा 7 जनपदों से मिलती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जो जिला है वो है आपका उत्तरकाशी और पूर्व जिला हो जाएगा पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला देहरादून और दक्षिण में उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम भारतीय गांव का क्या
नाम है? तो ये है आपका माड़ा गांव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8,16। तो यहाँ पर आपका चमोली नहीं दिया गया है, तो इस हिसाब से आप उत्तरकाशी यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में पिंक वैली किस जनपद में है? पिंक वैली किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशिला बुग्याल। चंद्रशिला बुग्याल ये किस जनपद में है? तो ये है आपका चमोली जनपद में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवालिक या बाह्य हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंची चोटियां हैं? तो ये है आपके 700 से 1200 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल से कितने जिलों की सीमा मिलती है? तो ये मिलती है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल उत्तराखंड की किस ओर है? नेपाल उत्तराखंड की किस ओर है? तो पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जिला चीन से स्पर्श नहीं करता है? उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली। तो नैनीताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के राज चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब भारतीय सर्वेक्षण के महासर्वेक्षक एवरेस्ट ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी का परीक्षण की उसकी ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी? तो ये कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1852 में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट सर्वप्रथम फतेह करने वाले सर एडमंड हिलेरी का जन्म 19 जुलाई 1919 को कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टिहरी रियासत को वापस लेने में गढ़वाल राजा ने किसकी मदद ली थी? तो ये ली थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनकपाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 700 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ? तो ये हुआ था ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 1924 में, और नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने 1921 में की, और राजधानी कब बनाई? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजा हरिद्वार आकर रहा था? तो जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।